एक लफ्ज़ हमारे पास होता है, उस लफ्ज़ में हम उसके लेटर्स को आगे पीछे करके एक न्यू वर्ड बनाते हैं और उस न्यू वर्ड को हम कहते हैं एनाग्राम। आई एम जाकिर खान स्वाति एंड यू आर वाचिंग जाकिर एजुकेशनल हब। आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है जो कि बिल्कुल बेसिक से लेकर हम आखिर तक इसको लेके जाएंगे और लेक्चर को इस तरीके से डिलीवर करने का मेरा मकसद ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको कम से कम वक्त में प्रोवाइड हो और एक्यूरेट मटेरियल। ये आपको बिल्कुल 100% रेफरेंस के साथ हम मटेरियल जो है प्रोवाइड कर रहे हैं। सो टॉपिक का आगाज़ करते हैं कि हमने सबसे पहले इस फेज़ में इंग्लिश कंप्लीट करनी है। तो इंग्लिश सबसे पहले हमने देखना है कि बेसिकली इंग्लिश का मकसद क्या है और ये इंग्लिश जो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं या टेस्ट वगैरह में जो आपसे पूछे जाते हैं इसका मेन मकसद क्या होता है। सो हम स्टार्ट लेते हैं ग्रामर से कि ग्रामर है क्या। अब ये आपके सामने है कि ग्रामर इज़ अ सिस्टमेटिक स्टडी दैट प्रोवाइड अस गाइडेंस नेसेसरी टू लर्न अ लैंग्वेज करेक्टली। ग्रामर हमारे पास वो रूल्स है, वो सिस्टमेटिक स्टडी है जो हमें इस काबिल बनाती है कि हम किसी भी लैंग्वेज को एक्यूरेटली 100% एक्यूरेसी के साथ वो सीख जाएं कि एक लैंग्वेज हमने कैसे बोलनी है, कैसे लिखनी है, कैसे जो हमने समझनी है और कैसे हम दूसरे को समझाएंगे। तो इन स्किल्स को अखज़ करने का नाम जो है वो ग्रामर है। अब लैंग्वेज में हमने बात की तो लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज हमारे पास है अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड कम्युनिकेशन क्या है? द शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ विद ईच अदर। ये हमारे पास कम्युनिकेशन है जिसमें हम एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं और अपने ख्यालात दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं, ये कम्युनिकेशन है। अब जी हमारा मेन मकसद यहाँ पे इंग्लिश है तो इंग्लिश की तरफ हम आते हैं। इंग्लिश भी क्या है? इंग्लिश इज़ ए लैंग्वेज, ये एक लैंग्वेज है और मोस्ट ऑफ़ द टाइम आप लोगों ने ये ऑब्ज़र्व किया है कि टेस्ट वगैरह जो होते हैं तो उसमें ज़्यादातर इंग्लिश का एक पोर्शन होता है इंग्लिश सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट का बेसिकली मकसद यही होता है कि क्या ये जो कैंडिडेट है ये इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है या नहीं समझता। इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए इंग्लिश में बाज़ जॉब्स वगैरह में ज़्यादातर मोस्टली जॉब्स में आपका इंग्लिश का पोर्शन होता है। तो जैसे ये देखिए मैंने यहाँ पे ये मेंशन किया है कि मोस्ट जॉब टेस्ट हैव इन इंग्लिश पोर्शन, जो कि MCQs बेस या रिटन आपसे भी पूछे जा सकते हैं उसमें। दिस इज़ टू चेक हाउ विल एंड यू हैव कमांड ऑन रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश, कि आप इंग्लिश को किस तरह से अंडरस्टैंड करते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है लिखने के हवाले से, रीडिंग के हवाले से, राइटिंग के हवाले से, क्या आप इस कैपेबल है कि आप को इंग्लिश पे अबूर हासिल है या नहीं है। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए इंग्लिश का एक पोर्शन हर जॉब के उसमें होता है। तो यहाँ पे जो हमारा मेन मकसद है किसी भी जॉब को तैयारी के लिए, अगर आप इस सीरीज़ को कंप्लीट देखते हैं लेक्चर नंबर 1 से लेकर लास्ट लेक्चर तक देखेंगे तो कोई भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी जॉब हो वो आप आसानी से सिक्योर कर सकेंगे और आप आसानी से उस जॉब को अचीव कर सकेंगे और उसमें आप 100 मार्क्स ले सकेंगे। अब यहाँ पे हमारा मकसद जो है वो स्टार्ट लेने बिल्कुल बेसिक से, जो कि आपको अगर ABC का पता है, ये जो 26 लेटर्स है इनका पता है और बाकी आप कहते हैं कि इंग्लिश में हम बहुत ज़्यादा वीक है, तो आपके मसले का हल इन ही लेक्चर्स में है और आप आसानी से अपनी इंग्लिश जो है वो 100% किसी भी जॉब के लिए और जॉब के साथ साथ डेली बेसिस पे जो आप कम्युनिकेशन करते हैं उन कम्युनिकेशन में भी आपकी बेहतरी आएगी। इस मेथड के साथ आप इन लेक्चर्स को कंटिन्यू रखें। दिन में आप कम अज़ कम 24 घंटों में 2 घंटे सिर्फ इस जो हमारा ये चैनल है इसको आप स्टडी करें और 2 घंटे इसको दें, तो विद इन तकरीबन कि आप 30 डेज़ के अंदर अंदर आपके तमाम जितने भी इंग्लिश से रिलेटेड, साइंस से रिलेटेड, पाकिस्तान स्टडीज़ से रिलेटेड, पेडागॉजी से रिलेटेड जो भी आपका मसला होगा वो आपका 100% सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कम अज़ कम आपने 24 घंटों में 2 घंटे लाजमी इस चैनल को देने हैं और ये जो लेक्चर हम सीरीज़ अपलोड करते हैं ये डेली बेसिस पे आपने ये सुनने भी हैं और साथ साथ जहाँ पे भी आपको मसला है तो कमेंट सेक्शन में आप जो है वो हमसे पूछ सकते हैं। सो हम फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज की तरफ जाते हैं। फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज है क्या कि ये इंग्लिश की बेसिक चीज़ है। सबसे पहले हमने जैसे आप ह्यूमन बॉडी की अगर स्टडी करते हैं तो स्टार्ट से हम लेते हैं कि सेल क्या है, फिर उसके बाद टिश्यू, फिर ऐसे आहिस्ता आहिस्ता हम आगे की तरफ जाते हैं तो एडवांस लेवल जाके हम वो चीज़ समझ जाते हैं। इसी तरह यहाँ पे फाउंडेशन ऑफ लैंग्वेज हम बिल्कुल स्टार्ट से लेंगे कि ये है क्या। सो फॉर लर्निंग इंग्लिश वी मस्ट नो अबाउट द बेसिक ऑफ इंग्लिश, के इंग्लिश के बेसिक जो है ये हमने समझने होंगे और ये बेसिक कौन सा है, ये हमारे पास ये है। नंबर 1 हम लेते हैं इसमें जी लेटर, के लेटर है क्या, जिसको उर्दू में हम हर्फ कहते हैं, ये हमारे पास है लेटर। अब लेटर की अगर हम बात करें तो लेटर आपको अगर आपसे मैं पूछूं कि लेटर क्या है तो ये हमारे पास A, B, C अप टू Z, ये जो हमारे पास 26 लेटर्स है ये कहलाते हैं लेटर्स ऑफ इंग्लिश। इसी तरह अगर हम ये बात करते ते, जीम, ये अप टू
ये उर्दू के हमारे पास लेटर्स है। तो इस से आपको क्या पता चलता है कि ये उर्दू की लैंग्वेज है और ये इंग्लिश की लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हमें पता चला कि लेटर्स क्यों ज़रूरी है। लेटर्स इसलिए ज़रूरी है कि ये आपको किसी भी लैंग्वेज की पहचान कराते हैं। यहाँ से आपको पता चलता है कि ये इंग्लिश है और यहाँ से आपको पता चलता है कि ये उर्दू लैंग्वेज है। फिर दूसरा इसका इंपॉर्टेंट काम क्या है कि जब आप इन लेटर्स को कंबाइन करते हैं तो आप कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, आप वर्ड्स बनाते हैं, वर्ड्स बनते हैं। तो वर्ड्स बनने के बाद हम जो है वो सेंटेंस बनाते हैं, और सेंटेंस जैसे अभी मैं आपके साथ लगा हुआ हूँ, एंड आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू इन इंग्लिश एंड सम टाइम आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू इन उर्दू। सो इट्स मीन दैट वी आर कंबाइनिंग डिफरेंट लेटर्स टू मेक a word, and then we are combining different words to make a sentence। तो ये हमारे पास लेटर्स होते हैं, और लेटर्स इंग्लिश में हमारे पास जो है ये 26 लेटर्स है। इसको अब देखें आप कि अ लेटर इज़ अ सिंगल सिंबल और करेक्टर रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड इन अ लैंग्वेज। अब ये मैं इसको लेटर क्यों पढ़ रहा हूँ, बिकॉज इसमें जो ये लेटर्स हमारे पास है, ये लेटर आप देखें, लेटर वर्ड है ये हमारे पास, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वर्ड है। अब इस वर्ड को मैं लेटर, आपको आप सुन रहे हैं कि लेटर में बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखें सिंगल, अब सिंगल को मैं सिंगल इसलिए बोलता हूँ कि इसमें ये जो लेटर्स को हमने जमा किया है तो एक वर्ड बना है, और दूसरी बात यह कि वर्ड लेटर्स को देखकर हम जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। अब इसको मैं मिंगल नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये देखें मिंगल नहीं पढ़ सकता, शिंगल नहीं पढ़ सकता, क्योंकि ये आप देख ले कि जो लेटर्स है ये हमें बताते हैं कि हमने कौन सी साउंड प्रोड्यूस करनी है। तो इसको कहते हैं कि अ लेटर इज अ सिंगल सिंबल और करेक्टर रिप्रेजेंटिंग अ डिस्टिंक्ट साउंड। तो इसमें हर लेटर का अपना अपना एक जो है वो मकसद है, इस लेटर की अपनी साउंड है। इस साउंड को प्रोड्यूस करते हुए मैं आपको बोलता हूँ कि साउंड तब बोलता हूँ कि इसमें लेटर जो कंबाइन है ये हमें साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इस वजह से हम इनको किसी भी लैंग्वेज में अगर हम साउंड प्रोड्यूस करते हैं, मैं इसको सिंगल बोलता हूँ, तो इसलिए कि लेटर्स की वजह से, लेटर्स ऐसी साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो उस वजह से इसको मैं सिंगल पढ़ता हूँ, इसको मैं रिप्रेजेंटिंग पढ़ता हूँ। ये वर्ड है हमारे पास। दूसरे अगर मैं सिंपल एग्जांपल आपको बता दूं कि वो हमारे पास ये है कि अ सिंबल एंड यूनिट दैट रिप्रेजेंट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। अभी मैंने आपसे बात की कि ये जो आपके सामने ये आपको नज़र आ रहा है, ये कंप्लीट आप कहते हैं कि ये इंग्लिश लैंग्वेज है। आपको कैसे पता चला? बिकॉज ऑफ दीज लेटर्स। सो लेटर्स इसके बिल्कुल फाउंडिंग यूनिट है। इसी तरह ये मैंने लिखा है हर्फ। अब ये हर्फ आप से अगर कोई पूछे कि ये कौन सी लैंग्वेज है, तो आप बताएंगे कि दिस इज़ उर्दू लैंग्वेज, बिकॉज ये लेटर्स ही आपको बताते हैं कि दिस इज़ अ लैंग्वेज रिप्रेजेंटेड बाय दीज लेटर्स एंड द लैंग्वेज इज़ उर्दू। तो ये आपको पता चलता है बिकॉज ऑफ लेटर्स। तो ये हमें पता चला। अब इसके बाद अगर हम देखें कि लेटर्स एंड अल्फ़ाबेट में क्या फ़र्क है, तो लेटर्स हमारे पास ये सिंबल है 1 2 3 4 5 अप टू 26। इसी तरह अगर अल्फ़ाबेट की हम बात करें तो द एंटायर सेट ऑफ लेटर्स यूज्ड इन अ लैंग्वेज टू फॉर्म वर्ड्स। अब अल्फ़ाबेट क्या है? अल्फ़ाबेट हमारे पास ये 26 ए से लेकर जेड तक जो लेटर्स है, इनके कंप्लीट मजमूए को हम अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट्स। लेटर्स हमारे पास सिंगल होते हैं, और ये कंप्लीट ए टू जेड जो 26 हमारे पास लेटर्स हैं, इनको हम कहते हैं कि दीज आर अल्फ़ाबेट्स। अब इसमें इनका काम क्या है कि ये वर्ड्स बनाते हैं, और वर्ड्स के ज़रिए से हम सेंटेंसेस बनाते हैं। और सेंटेंसेस किसी भी लैंग्वेज का जो सबसे बड़ा पोर्शन होता है वो हमारे पास सेंटेंस होता है। तो सेंटेंस जब बनता है तो उसकी अगर आप इंग्रेडिएंट्स देख ले और जिन चीज़ों से सेंटेंस बनता है, तो उनमें आप सबसे पहले पाएंगे लेटर्स, और लेटर्स के बाद वर्ड्स, और वर्ड्स के बाद फिर सेंटेंस हमारा बनता है। इसी तरह इसमें एक ये एमसीक्यूज़ के हवाले से इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर आर 26 लेटर्स इन इंग्लिश एंड दीज 26 लेटर्स हैव 44 साउंड्स। अब 26 तो हमारे पास लेटर्स है, लेकिन इन लेटर्स का फिर हमारे पास आगे हमारे पास इसके साउंड्स होते हैं, कि जैसे मैंने अभी आपको बात बताई कि ये इस है, यहाँ पे ये इस जो है स का आवाज़ देता है, ये यू है तो यू ये का आवाज़ देता है, यूज्ड। इसी तरह अगर आप देखते हैं लेटर्स, तो लेटर्स में डिफरेंट लेटर्स है, और ये लेटर्स जब हम देखते हैं तो इनकी अपनी अपनी साउंड होती है। इसी तरह ए से लेकर जेड तक जो 26 लेटर्स है, इन 26 की अगर हम बात करें तो इनमें 44 साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। सो इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से। इसी तरह ये हमारे पास है कि वाउल्स, इसमें फिर हमारे पास दो टाइप्स होते हैं, मेन टाइप्स लेटर्स के ना। एक हमारे पास होता है वाउल, एंड एक हमारे पास जो टाइप है उसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट। अब कॉन्सोनेंट एंड वाउल्स क्या है, इस पर हम आगे डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि वाउल्स जो हमारे पास हैं उनके 20 साउंड्स है। जो हमारे पास 5 लेटर्स है, उन 5 लेटर से हम 20 साउंड्स निकालते हैं, वाइल जो कॉन्सोनेंट है हमारे पास उनके 24 साउंड्स है। इसी तरह ये आप देख लें
कि हमारे पास अब ये बात हो गई कि यहाँ पे आप देख लें कि जो साउंड की हम बात करते हैं तो इंग्लिश में जब हम किसी वर्ड के साउंड की एक लेटर की या वर्ड्स के साउंड की बात करते हैं, प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं, तो वो हम इंग्लिश के फोनेटिक्स एक ब्रांच है उसमें स्टडी करते हैं। जैसे फोनेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक दैट स्टडीज़ द साउंड ऑफ अ लैंग्वेज। किसी भी लैंग्वेज के साउंड की अगर हम बात करते हैं इंग्लिश में, अगर हम किसी वर्ड या लेटर की साउंड की बात करते हैं और स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं, उस ब्रांच को हम कहते हैं फोनेटिक्स। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। इसी तरह हमारे पास है टाइप्स ऑफ लेटर्स की अगर बात की जाए तो मैंने बड़े मुफस्सल तरीके से ये इसमें एक्सप्लेन किया है, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये क्या है कि फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ लेटर्स। नंबर 1 अभी मैंने आपसे बात की थी कि एक हमारे पास वाउल होता है और एक हमारे पास होते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। वाउल्स लेटर्स का क्या मतलब है, ये हमारे पास 5 लेटर्स है A E I O U। दीज आर कॉल्ड वाउल्स हैविंग 20 साउंड्स। ये हमारे पास इनकी अगर साउंड की बात की जाए तो ये 20 साउंड्स है। इसी तरह ये जो वाई है हमारे पास इंग्लिश लेटर्स में वाई, ये सम टाइम जो हमारे पास वाउल में शुमार होता है। वाउल में कैसे शुमार होता है कि अगर ये हमें इनमें से किसी एक की साउंड प्रोड्यूस करे, साउंड रिजेम्बलेंस जो है, मुशाबहत, सिमिलरिटीज़ इन वाउल्स की तरह हो आए। जैसे मैंने एग्जांपल आपको दी है, इसमें मैं मेंशन करूंगा कि वाई विल बी कंसीडर एज वाउल इफ़ इट गिव साउंड लाइक A E I एंड यू। तो इस इनमें से किसी भी तरह से अगर ये कोई साउंड प्रोड्यूस करे, वाउल की साउंड, मोस्टली ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है ये वाई, तो दैट इज़ आई और इन दोनों की। तो जब भी वाई की साउंड आपको आई की शक्ल में आप को सुनाई दे तो आप समझे कि इसको भी हम किस में काउंट करते हैं, और जो करेक्टरिस्टिक ये वाउल्स के होंगे वही करेक्टरिस्टिक फिर हम इस वाई की भी कंसीडर करेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने बात की है कि स्काई, फ्राई, क्राई। अब आखिर में आपको जो साउंड नज़र आती है तो साउंड जो दैट इज़ रिजेंबल टू वाउल आई, तो इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि ये भी सम टाइम हम काउंट करते हैं वाउल्स में। इसी तरह अगर हम बात करें कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों हमने डिवाइड किया है, तो वी कैन से दैट वी कैन नॉट राइट अ वर्ड विदाउट वाउल्स विद अ फ्यू एक्सेप्शन। ज़्यादातर जो हमारे पास वर्ड्स होते हैं वो वर्ड्स, ज़्यादा नहीं बल्कि 98% आपके जो इंग्लिश में वर्ड्स हैं वो बनते हैं विद द हेल्प ऑफ वाउल। वाउल का होना उसमें बहुत ही ज़रूरी होता है। जैसे आपके सामने ये कंप्लीट आपको ये पेज पे जो नज़र आ रहे हैं ये वर्ड्स है। इन वर्ड्स में आप देख लें मोस्टली आप कहीं ना कहीं एक या एक से ज़्यादा वाउल उस वर्ड में लाजमी यूज़ हुआ होगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये कॉन्सोनेंट एक हमारे पास वर्ड है, एक लफ्ज़ है, ये कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स है, तो इस कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स को हम वर्ड कहते हैं। इस वर्ड में आप देख लें 1 2 3, इस एक लफ्ज़ में हमारे पास 3 कॉन्सोनेंट है। इसी तरह आप ऑल टू ऑल में अगर देख ले तो इनमें आपको कहीं ना कहीं वाउल इनमें मौजूद नज़र आएंगे। इस वजह से हम कहते हैं कि वाउल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद अगर हम नेक्स्ट बात करें तो हमारे पास नेक्स्ट टाइप है कॉन्सोनेंट लेटर्स। कॉन्सोनेंट लेटर्स के हमारे पास 24 साउंड्स होते हैं। इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के लिए। ऑल अदर लेटर्स एक्सेप्ट वाउल्स आर कॉल्ड कॉन्सोनेंट। इन 5 को छोड़कर बाकी जो 26 में से आप ये 5 निकाले, जो बाकी 21 लेटर्स आपके बचते हैं उनको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट लेटर्स। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप है कैपिटल लेटर। तो ये आपको पता है कि ये कौन से लेटर्स होते हैं, जस्ट इसका दूसरा नाम है, ये याद रखें एमसीक्यूज़ के लिए अहम है कि कैपिटल लेटर्स आर आल्सो कॉल्ड अपर केस। अपर केस मीन दैट के कैपिटल लेटर्स दोनों का ये सेम मतलब है, ABC। जब इस शेप में हम लिखते हैं तो इनको हम कहते हैं कैपिटल लेटर्स। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास टाइप है स्मॉल लेटर्स। स्मॉल लेटर्स कौन से होते हैं, दीज आर आल्सो कॉल्ड लोअर केस। और जब हम इन इंग्लिश के लेटर्स को इस शेप में लिखेंगे तो इनको हम कहते हैं कि दीज आर स्मॉल लेटर्स। इसी तरह इसके बाद हमारे पास लेटर्स हैं जिसको हम कहते हैं सिंगल लेटर्स। अब सिंगल लेटर्स कौन से होते हैं कि इंडिविजुअल लेटर्स दैट रिप्रेजेंट अ सिंगल साउंड इन अ वर्ड। किसी भी लफ्ज़ में अगर लेटर एक ही साउंड प्रोड्यूस करे तो ऐसे लेटर्स को हम कहते हैं सिंगल लेटर्स। जैसे आप इसमें देख लें टी, इस टीयर एक वर्ड है, इस टीयर में अगर आप देख लें तो टी का एक ही साउंड है। इसी तरह मजीद इसकी नेक्स्ट टाइप पे जाएंगे तो आपको इसकी भी समझ आ जाएगी। इसमें स्कूल, तो स्कूल में आप देख लें यहाँ पे आपको इसकी एक ही साउंड जो है प्रोड्यूस होती नज़र आ रही है। जैसे इसमें आप देख ले CH स्कूल, तो ये CH जो है ये दोनों मिला के एक साउंड आपको प्रोड्यूस करते हैं। तो इस वजह से हम कहते हैं कि ये जो है सिंगल लेटर्स नहीं है। सिंगल लेटर क्या है कि जो आपको
इंडिविजुअल हो और एक ही साउंड प्रोड्यूस करे किसी भी लफ्ज़ में। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइप जो है हमारे पास लेटर्स की, वो डायग्राफ है। डायग्राफ क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि टू लेटर्स दैट टुगेदर रिप्रेजेंट सिंगल साउंड। जब किसी भी लफ्ज़ में दो लेटर्स कंबाइन हो और वो एक ही साउंड प्रोड्यूस करे तो ऐसे लेटर्स को हम कहते हैं डायग्राफ। जैसे आपके सामने TH है, ये थिंग्स में, थिंग हमारे पास क्या है, एक लफ्ज़ है, डिफरेंट लेटर्स को कंबाइन किया एक लफ्ज़ बना है। इस लफ्ज़ में TH दोनों मिल के एक साउंड प्रोड्यूस करते त थिंग, तो इट्स मीन दैट कि दिस इज डायग्राफ। इसी तरह CH है स्कूल में, तो स्कूल में आप देख लें बाकी ये CH जो है ये दोनों मिला के एक आवाज़ आपको देते क, स्कूल। तो इसमें ये CH जो है ये हमारे पास क्या है, ये डायग्राफ है। SH जो है हमारे पास ये शॉप में आप देख लें तो SH दोनों मिल के एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज डायग्राफ। इसी तरह मच में अगर आप देख लें तो ये CH, तो ये हम कह सकते हैं कि डायग्राफ जो है ये किसी भी लेटर के दरमियान में भी आ सकते हैं, स्टार्ट में भी आ सकते हैं, एंड फाइनल पोजीशन। तो इसको हम कहते हैं कि ये देखें इनिशियल पोजीशन, मिडिल पोजीशन एंड मिड पोजीशन एंड एज वेल एज फाइनल पोजीशन, जो CH है आपके सामने। इसी तरह नेक्स्ट टाइप हमारे पास है ट्राईग्राफ। अब ट्राईग्राफ का क्या मतलब है कि अ सिंगल साउंड दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय 3 लेटर्स। जब 3 लेटर्स मिल के एक साउंड प्रोड्यूस करे तो उसको हम कहते हैं ट्राईग्राफ। आपसे MCQs में पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्राईग्राफ, तो वर्ड्स में से आपने फिर आइडेंटिफाई करना होगा। जैसे ये मैंने आपके सामने एग्जाम्पल लिखी है कि IGH तीनों मिल के ये एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं किस चीज़ में, हाई में। हाई क्या है, ये एक लफ्ज़ है और इसमें ये तीनों मिल के एक साउंड प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह TCH को अगर आप देख लें स्ट्रेच में ये तीनों मिलके एक साउंड च, स्ट्रेच। तो ये देखें UGH बो में अगर आप देखते हैं तो ये तीनों मिलके एक साउंड आपको प्रोड्यूस करते हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें एक लास्ट जो हमारे पास एक टॉपिक है लेटर्स के हवाले से, तो वो हमारे पास ये है कि देखें आपके साइलेंट लेटर्स। अब साइलेंट लेटर्स क्या होते हैं, साइलेंट लेटर्स हमारे पास विच आर स्पेल्ड इन अ वर्ड बट नॉट प्रोनाउंस्ड। वो लेटर्स जो किसी भी लफ्ज़ में आप लिखना तो उनका ज़रूरी होता है लेकिन प्रोनाउंस हम नहीं करते, ऐसे लेटर्स को हम कहते हैं कि दीज आर साइलेंट लेटर्स। जैसे एग्जांपल है राइट में अगर आप देखते हैं तो देखें ये W जो है ये हम नहीं पढ़ते। नाइफ में आपने K साइलेंट रखना है। इसी तरह क्लाइंबिंग में आप B को देख लें तो B हमने साइलेंट रखना है। राइट में GH को देख लें, राइट। इसी तरह पाम। तो ये ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जिनमें लेटर्स का लिखना तो ज़रूरी होता है, स्पेलिंग का लिखना ज़रूरी होता है स्पेलिंग के लिए, लेकिन इनको हम प्रोनाउंस नहीं करते। जैसे राइट, नाइफ, क्लाइंबिंग, राइट, पाम। अच्छा, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फाउंडिंग यूनिट है किसी भी लैंग्वेज के लिए जो बहुत ही ज़्यादा अहम और ज़रूरी होता है उसको हम कहते हैं वर्ड। ये नेक्स्ट, जैसे हम ह्यूमन बॉडी की अगर बात करें तो सबसे पहले हम सेल लेते हैं कि सेल जब कंबाइन होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू जब कंबाइन होते हैं तो उनसे एक जो है ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से फिर सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म। तो ये हमारे पास इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में अगर हम देख लें तो सबसे पहले हम लेटर्स कंबाइन करते हैं, लेटर्स देखते हैं, लेटर्स को कंबाइन करके हम क्या बनाते हैं, लेटर्स। लेकिन प्रॉपर कम्बिनेशन देखें, ये वर्ड की डिफिनीशन है कि प्रॉपर कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स सर्व एज फंडामेंटल यूनिट इन एनी लैंग्वेज। कि जब हम 2 या 2 से ज़्यादा लेटर्स कंबाइन करते हैं और उस कम्बिनेशन का कोई मतलब हो तब उसको हम कहेंगे कि दिस इज़ वर्ड। फॉर एग्जांपल ये आपके सामने मैं लिखता हूँ कि XYZER। ये अगर आपसे कोई पूछे कि इज़ दिस वर्ड, तो आप क्या कहेंगे कि ये XYZER तो कम्बिनेशन ऑफ लेटर्स है लेकिन प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं है, और दूसरा ये कि इसका कोई मतलब नहीं बनता तो इसलिए ये वर्ड नहीं है। तो वर्ड की अगर हम डिफिनीशन करेंगे तो वर्ड इज़ अ combination of two. Word is the combination of 2 or more than 2 letters which give us complete meaning, and it is important because it play grammatical role and important component of a sentence. ये sentence का सबसे अहम component होता है, इस वजह से ये important है। एग्जाम्पल है आपके सामने मैंगोज। अब ये देख ले 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 लेटर्स को कंबाइन करके हमने एक वर्ड बनाया है। और इसी तरह अली भी एक वर्ड है हमारे पास। हैप्पी भी हमारे पास क्या है, ये एक वर्ड है। इसी तरह नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि लेटर्स जो हमारे पास ये वर्ड्स हैं, इन वर्ड्स के हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स है, डिफरेंट शेप्स है। अब इन शेप्स को हमने स्टडी इसलिए करना है, एक तो आपसे MCQs में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इसको आपने गौर से
कंप्लीट लेक्चर को देखना है, सुनना है साथ साथ, और इस पे ख़ुद को बिल्कुल 100% आपने एक्यूरेटली अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करवाना है। तो इसमें आप देख लें हमारे पास वर्ड जो है, वर्ड की एक शेप हमारे पास है जिसको हम कहते हैं सिलेबल। अब सिलेबल क्या है? सिंपली अगर इसको आप डिफाइन करते हैं कि अ पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज अ सिंगल वाउल साउंड। किसी भी लफ्ज में आपको वाउल, मैंने अभी आपको बता दिया कि वो लेटर्स है AEIOU, इन लेटर्स की साउंड आप किसी भी लफ्ज में सुनते हैं तो ये हमारे पास सिलेबल होते हैं। अगर आप किसी भी वर्ड में वाउल साउंड एक दफ़ा सुनते हैं तो इट्स मीन दैट कि उस लफ्ज़ को हम कहेंगे कि दिस इज़ वन सिलेबल वर्ड। इसी तरह अगर हमारे पास कोई लफ्ज़ है और उसमें सिलेबल की तादाद 2 हो तो इसका मतलब ये होगा कि इस वर्ड में वाउल की 2 साउंड प्रोड्यूस होंगी। इसी तरह अगर आपके पास कोई वर्ड है उसमें सिलेबल की तादाद 3 हो तो 3 होने का मतलब ये होगा कि उसमें जो साउंड है, वाउल की जो साउंड है वो 3 साउंड प्रोड्यूस होंगी उस वर्ड में। और इसी तरह अगर वो 3 से ज़्यादा है तो इसका ये मतलब होगा कि उसमें 3 से ज़्यादा वाउल जो है वाउल होंगे और वाउल की साउंड भी 3 से ज़्यादा होगी, तो उसको हम कहते हैं मल्टी सिलेबिक वर्ड। अब इसमें आप ये देख लें कि द नंबर ऑफ टाइम्स दैट यू हियर द साउंड ऑफ अ वाउल इज़ द नंबर ऑफ सिलेबल इन दैट वर्ड। किसी भी लफ्ज़ में अगर आप वाउल की साउंड बार बार सुनते हैं, कितनी बार सुनते हैं, जितनी बार आप सुनते हैं तो हम कहते हैं कि इस वर्ड में इतने ही सिलेबल्स है। अब फॉर एग्जांपल ये मेरे सामने एक लफ्ज़ है वायर, ठीक है। सो वायर हमारे पास एक लफ्ज़ है और इसमें वाउल जो हमारे पास 1 2 है इसमें, लेकिन अगर हम देखें इसमें साउंड हमें जो प्रोड्यूस होती है वो एक आई की होती है, तो वायर इसलिए हम इसको कहते हैं कि दिस इज़ वन सिलेबल वर्ड, सिलेबिक वर्ड। इसी तरह इसमें एक और चीज़ है कि सिलेबल, इफ़ द वाउल इज़ साइलेंट इट इज़ नॉट काउंटेड एज सिलेबल। अगर किसी भी लफ्ज़ में वाउल मौजूद हो लेकिन वाउल जो है वो साइलेंट हो, वो हम प्रोनाउंस नहीं करते, तो वो हम सिलेबल में शुमार नहीं करेंगे। जैसे ये देख ले ई वायर, इसमें ई जो है ये साइलेंट है तो इसलिए इसको हम सिलेबल में शामिल नहीं करेंगे क्योंकि इसकी कोई साउंड नहीं है। इसी तरह आप यहाँ पे टाइप्स की अगर हम बात करें तो अभी मैंने आपको बता दिया कि मोनोसिलेबिक वो वर्ड्स होते हैं या सिंगल सिलेबिक वो वर्ड्स होते हैं जिसमें हैविंग वन सिलेबल आर वाउल साउंड, जिसमें एक ही साउंड हो वाउल की। जैसे फायर आई की है सिर्फ, ईट सिर्फ ई की है, कार सिर्फ ए की है, पेन सिर्फ ई की साउंड आपको प्रोड्यूस होती है। इसी तरह मल्टी सिलेबिक में हमारे पास आते हैं कि वर्ड्स हैविंग मोर देन वन सिलेबल आर वाउल साउंड। वाउल साउंड जिसमें एक से ज़्यादा हो तो उसको हम मल्टी सिलेबिक कहते हैं। 2 हो तो हम इसके लिए फिर डाई सिलेबिक यूज़ करते हैं, 3 हो तो फिर ट्राई कहते हैं, लेकिन एक से ज़्यादा हो तो उन सब को हम एक ही कैटेगरी में काउंट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं मल्टी सिलेबिक वर्ड्स। एग्जाम्पल आपके सामने है ये कि ये देखें आपके जैसे बायो, बायो, अब बायो 2 लफ्ज़ है इसमें, 2 साउंड्स है, आई एंड ओ दोनों वाउल्स है और दोनों की अलग अलग साउंड है, बायो। इसी तरह रनिंग, रनिंग यू एंड आई दोनों जो है वो अलग अलग वाउल है और दोनों की अलग अलग साउंड है, तो इसलिए हम कहते हैं कि इस वर्ड में सिलेबल की तादाद 2 है। हैप्पी जो है इसमें आपको 2 साउंड जो है वो वाउल की आप सुन रहे हैं, जैसे हैप्पी, हैप्पी, तो दोनों इस वजह से इसको हम कहते हैं डाई सिलेबिक। पॉकेट, पॉकेट इसमें ओ एंड ई दोनों अलग अलग साउंड प्रोड्यूस। अब इसमें आप देख ले डिफरेंट, डिफरेंट 1 2 3 3 इसमें वाउल यूज है और तीनों के अलग अलग साउंड है, तो इसलिए ये कंप्लीट लफ्ज़ को हम कहते हैं कि दिस इज ट्राई सिलेबिक आर मल्टी सिलेबिक वर्ड। ब्यूटीफुल इसमें भी 3 है, ब्यूटीफुल। इसी तरह पाकिस्तान इसमें भी 3 है, एग्जामिनेशन। इसमें आप देख ले एक वर्ड में हमारे पास 4 सिलेबल है और इसको हम कहते हैं मल्टी सिलेबिक वर्ड। डिस्क्रिमिनेशन 1 2 3 4 5 इसमें 5 है, एक वर्ड में हमारे पास 5 है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी है, तो इलेक्ट्रिसिटी में भी हमारे पास जो है ये भी 5 वाउल साउंड है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं मल्टी सिलेबिक वर्ड। आगे हमारा टॉपिक जो है वो वाउल टीम है। अब वाउल टीम का क्या मतलब है? 2 वाउल्स मेकिंग 1 साउंड सच एज स्नेल, बोट, ईट, बी, लीफ। अब ये हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जिनमें हम 2 सिलेबल यूज़ करते हैं और दोनों सिलेबल एक ही साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे वाउल को हम कहते हैं वाउल टीम, ठीक है। जैसे स्नेल ए आई हमने इसमें यूज़ किया, लेकिन स्नेल साउंड जो है एक ही हमें प्रोड्यूस होती है। बोट, बोट में आप देख ले ओ ए टी दोनों वाउल है लेकिन एक ही साउंड प्रोड्यूस होती है। इसी तरह ईट में देख ले, बी में देख ले, लीफ में देख ले। इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्सोनेंट क्लस्टर। तो कॉन्सोनेंट क्लस्टर क्या होता है? कॉन्सोनेंट क्लस्टर हमारे पास
वो ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट होता है जो आपको जिसके दरमियान कोई वाउल यूज़ ना हुआ हो। कॉन्सोनेंट का वो मजमुआ, दो या दो से ज़्यादा कॉन्सोनेंट का वो मजमुआ जिसमें वाउल ना यूज़ हुआ हो, ऐसे ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम ग्रुप ऑफ कॉन्सोनेंट लेटर्स को हम कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर, और इसका दूसरा नाम है कॉन्सोनेंट ब्लेंड। ये ज़रूरी है एमसीक्यूज़ के लिए, तभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि जैसे स्क्रैप, इसमें आप देख ले एस सी आर तीनों जो है ये कॉन्सोनेंट है, कोई वाउल इनके दरमियान नहीं है, इसलिए इसको हम कहते हैं कॉन्सोनेंट क्लस्टर या कॉन्सोनेंट ब्लेंड। स्क्रैच, इन तीनों के दरमियान कोई नहीं है। ये दूसरी बात ये भी जहन में रखें कि ये किसी भी वर्ड के स्टार्ट में भी आ सकते हैं, इनिशियल पोजीशन में भी हो सकते हैं, मिडिल पोजीशन में भी हो सकते हैं, फाइनल पोजीशन में भी हो सकते हैं। तो ये जो ऊपर मैंने लिखे हैं ये हमारे पास इनिशियल पोजीशन है। इसी तरह फाइनल पोजीशन की अगर बात करें तो देखें हैंड, एच ए इन डी, आखिर में आप देख ले इन डी है, और दोनों जो है कॉन्सोनेंट है, इनके दरमियान कोई वाउल जो है वो नहीं है, इसलिए इनको हम कहते हैं कि दीज आर कॉन्सोनेंट क्लस्टर और कॉन्सोनेंट ब्लेंड। इसी तरह रेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, वर्ड्स की डिफरेंट शेप जो है वो हम डिस्कस करते हैं, वर्ड्स की जो डिफरेंट फॉर्म्स है वो हम डिस्कस करते हैं। तो एक इसमें है रेमिंग वर्ड्स। रेमिंग वर्ड्स कौन से होते हैं, वर्ड्स दैट हैव द सेम एंडिंग साउंड, जिसके आखिर में साउंड जो है, ऐसे दो या दो से ज़्यादा अल्फाज जिनके आखिर में साउंड जो है वो सेम हो, ऐसे वर्ड्स को हम रेमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे लास्ट, फास्ट, लास्ट, ये देखें लास्ट एंड फास्ट, मी, शी, वियर, दियर, केक, मेक, बॉय, टॉय। तो ये हमारे पास है रैमिंग वर्ड्स। इसी तरह कंट्रैक्शन क्या है, तो द शॉर्ट फॉर्म ऑफ टू वर्ड्स इज कॉल्ड कंट्रैक्शन। फॉर इट वी ओमिट, फॉर इट वी ओमिट लेटर्स। अब क्या है कि जब हम दो एक लफ्ज़ है, उस लफ्ज़ को हम शॉर्ट करते हैं, तो शॉर्ट करने के लिए जो हम तरीक़े इस्तेमाल करते हैं उसको हम कहते हैं कंट्रैक्शन। जैसे आप देख लें, और इसको कंट्रैक्शन के लिए हम क्या करते हैं, उसमें से लेटर्स जो है वो ओमिट करते हैं, ख़त्म करते हैं। जैसे आई एम, ये कंप्लीट है, आई एम, इसको अगर हम शॉर्ट करें तो एक ही आई हम लिखते हैं, ऊपर फिर कामा एंड एम, सो इसका भी मतलब है आई एम, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है, कंट्रैक्शन है। इसी तरह यू आर, तो ये आप देख लें यू आर। इसी तरह ही इज़, इसमें ये इसी तरह हम पढ़ेंगे ही इज़, लेकिन यहाँ पे कंट्रैक्शन है और इसको हमने कंट्रैक्ट किया है, आई विल, इस तरह हम लिखते हैं कंट्रैक्शन फॉर्म में। इसी तरह इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म है, नेक्स्ट जो फॉर्म है वर्ड का, वो हमारे पास है होमिनिम्स। अब होमिनिम्स क्या होते हैं, सो होमिनिम्स आर वर्ड्स दैट आर सेम एंड हैव द सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट इन मीनिंग। अब ये वो वर्ड्स होते हैं जो हमारे पास सेम स्पेलिंग भी है और सेम साउंड भी है। साउंड एंड स्पेलिंग जो है ये इनका सेम होता है बट डिफरेंट इन मीनिंग। क्या फ़र्क होता है इसमें कि इन ऐसे वर्ड्स जिनको हम प्रोनाउंस करें तो वो भी सेम है, प्रोनाउंसिएशन दोनों वर्ड्स की सेम होगी, स्पेलिंग भी दोनों वर्ड्स के सेम होंगे, और इसी तरह इनमें फ़र्क ये है कि दोनों में फिर मानी में फ़र्क होगा, जो मतलब होगा उसमें फ़र्क होगा। एग्जांपल आप देख ले, बैंक हम कहते हैं किनारे को, साहिल को, जो कि समंदर का जो साहिल या किनारा होता है उसको हम बैंक कहते हैं। इसी तरह ये बैंक हम एक और चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं, जो हमारे पास बैंक इदारा है, एक जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है उसको भी हम बैंक कहते हैं। पाम हथेली को कहते हैं, ये जो हथेली है इसको हम कहते हैं पाम, और पाम जो है वो हम खजूर के दरख्त को भी कहते हैं। स्प्रिंग हमारे पास जो होता है ये मौसम बहार के लिए यूज़ होता है, और यही स्प्रिंग आप इस्तेमाल करते हैं। जो मेटल होता है हमारे पास वो स्प्रिंग जो आप यूज़ करते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, जो मेटल का बना होता है, कॉइल। इसी तरह नेक्स्ट फॉर्म हमारे पास जो वर्ड का है उसको हम कहते हैं होमोफोन्स। अब होमोफोन्स क्या है, दीज आर वर्ड्स दैट साउंड्स द सेम बट हैव डिफरेंट स्पेलिंग एंड मीनिंग। यहाँ पे क्या था कि साउंड भी सेम और स्पेलिंग भी सेम, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इन दोनों के साउंड सेम होते हैं लेकिन स्पेलिंग एंड मीनिंग दोनों के डिफरेंट होते हैं। जैसे आप देख ले टू एंड टू, तीन वर्ड्स हमारे पास, तीनों को हम प्रोनाउंस सेम करते हैं लेकिन तीनों के स्पेलिंग में और मीनिंग में फ़र्क है। डियर, इसी तरह नाइट, सी, डियर एंड नो, वेट। ये हमारे पास ऐसे वर्ड्स हैं कि जिनको हम यूज़ करते हैं तो साउंड इनकी सेम है, बाकी इन दोनों के जो हमारे पास है वो डिफरेंट है, स्पेलिंग एंड इनकी मीनिंग दोनों के डिफरेंट है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि कंपाउंड वर्ड्स कौन से होते हैं।
कंपाउंड वर्ड्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू वर्ड्स आर पुट टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू वर्ड। जब हम दो वर्ड्स को कंबाइन करते हैं और उनकी कम्बिनेशन से एक न्यू वर्ड बनता है और उसका एक अलग मतलब होता है, तो ऐसे वर्ड्स को हम कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। सच एज बेक एक लफ्ज़ है, बोन अलग लफ्ज़ है, दोनों को मिला के इसका एक नया लफ्ज़ बनता है, नया वर्ड बनता है जिसको हम कहते हैं बेक बोन। आफ्टर एक लफ्ज़ है, नून एक अलग लफ्ज़ है, दोनों को मिला के इससे बनता है आफ्टरनून। चेयर मैन दोनों अलग अलग है, दोनों को मिला के न्यू वर्ड बनता है चेयरमैन। मिल्क शेक दोनों को मिला के मिल्क शेक। इसी तरह सिनोनिम्स क्या होते हैं? सिनोनिम आर वर्ड्स विद सिमिलर मीनिंग, जिनके मानी सेम हो, जिन अल्फाज की मानी एक दूसरे के साथ सेम हो, ऐसे वर्ड्स को हम सिनोनिम्स कहते हैं। एंटोनिम्स क्या होते हैं? दीज आर वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग, वो अल्फाज जो एक दूसरे से डिफरेंट हो, अपोजिट मीनिंग रखते हो, एक दूसरे के लिए अपोजिट हो, मुतजाद हो, तो ऐसे वर्ड्स को हम एंटोनिम्स कहते हैं। एग्जाम्पल आप देख लें कि अगर हमारे पास एक लफ्ज़ है सॉफ्ट, सॉफ्ट के लिए हम दूसरा वर्ड यूज़ करते हैं स्मूथ, और इन दोनों का जो अपोजिट होगा, एंटोनिम होगा, वो हार्ड होगा। डिफरेंट वर्ड्स आप इनको मुलाहजा करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इनके जो ये हमारे पास दोनों के मतलब है, मतलब ये जो है इनका, ये दोनों सेम इनके लिए आप यूज़ कर सकते हैं, ये दूसरे एक दूसरे के लिए यूज़ हो सकते हैं, लेकिन इन दोनों के जो अपोजिट है वो ये वर्ड्स है, एंटोनिम्स है हमारे पास। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो अफिक्स है। अब अफिक्स क्या है? अफिक्स इज एडेड टू द बेस फॉर्म ऑफ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। जब हम किसी भी लफ्ज़ के साथ कोई एडिशन करते हैं, लेटर्स ऐड करते हैं, और उस एडिशन की वजह से उस वर्ड का जो मतलब है वो चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं अफिक्सेस। अब अफिक्सेस के हमारे पास दो टाइप्स है, एक को हम प्रीफिक्स कहते हैं, एक को हम सफिक्स कहते हैं। प्रीफिक्स क्या है? प्रीफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस्ड बिफोर द रूट वर्ड, सच एज किसी भी लफ्ज़ से पहले, रूट वर्ड जो होता है उससे पहले हम लेटर्स लगाते हैं, और उस लेटर्स के लगाने से जो न्यू वर्ड बनता है उसको हम कहते हैं प्रीफिक्स। ठीक है, ये आप देख ले, री कवर्ड, ये कवर हमारे पास रूट वर्ड है, री हमने लगा लिया इससे पहले, तो ये हमारा बना, ये हमारे पास बन गया रिकवर। और इसी तरह अगर हम इसको देख लें, डिसलाइक, लाइक हमारे पास जो है ये एक रूट वर्ड है, और इससे पहले अगर हम डिस लगाते हैं तो ये बन जाता है डिसलाइक, न्यू वर्ड बन गया। इम्पॉसिबल, पॉसिबल हमारे पास एक रूट वर्ड है, इससे पहले आई एम हम लगा लेते हैं, लेटर्स लगाते हैं, तो इम्पॉसिबल न्यू वर्ड बनता है। इसी तरह इम्पॉसिबल ये बन जाता है अनइक्वल, सो अनइक्वल एक न्यू वर्ड बन जाता है। इसे आप देख लें कि सफिक्स इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स प्लेस आफ्टर द रूट ऑफ अ वर्ड, किसी भी लफ्ज़ के आखिर में जब हम लेटर्स का मजमुआ लगाते हो और उससे एक न्यू वर्ड बनता है, इसको हम कहते हैं कि सफिक्स। अब ये क्या है? स्पॉट एक रूट वर्ड है, लेस हमने लगा लिया, स्पॉटलेस न्यू वर्ड बना। रन ING लगा लिया इसके साथ, तो रनिंग एक न्यू वर्ड बना। होपफुल, इसी तरह होप हमारे पास रूट वर्ड है और इसके आखिर में हमने ये फुल लगा लिया, तो ये हमारे पास बना होपफुल। तो इसको हम कहते हैं कि दिस इज सफिक्स। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें कि जो हमारा नेक्स्ट जो फॉर्म ऑफ वर्ब है उसको हम कहते हैं एनाग्राम। अब एनाग्राम क्या है? एनाग्राम हमारे पास इज अ फॉर्म ऑफ वर्ड इन विच लेटर्स ऑफ अ वर्ड आर रीअरेंज इन सच अ वे दैट अ न्यू वर्ड इज फॉर्म्ड, सच एज कि जब हम एक लफ्ज़ हमारे पास होता है, उस लफ्ज़ में हम उसके लेटर्स को आगे पीछे करके एक न्यू वर्ड बनाते हैं, और उस न्यू वर्ड को हम कहते हैं एनाग्राम। इसमें ना हम कोई एक लेटर कम कर सकते हैं न ज़्यादा कर सकते हैं, बल्कि उन ही लेटर्स को आगे पीछे करके एक न्यू वर्ड बनाते हैं। सो इसको कहते हैं एनाग्राम। जैसे आप देख लें ब्रेक, अब ब्रेक में अगर हम बात करें तो इसमें आप ये लेटर्स की तादाद काउंट करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5। इन 5 को तरतीब देकर इससे एक और वर्ड बनता है जिसको हम कहते हैं बेकर। अब ये दोनों क्या है? ये एनाग्राम है। एक्ट ACT 3 लेटर्स है, 3 लेटर्स को रीअरेंज करके इससे हम न्यू वर्ड बनाते हैं केट। ईयर है, आर बन गया इससे, हाव है, इससे हु बन गया। इसी तरह हमारे पास है कनोटेशन एंड डिनोटेशन। ये हमारे पास वर्ड्स के मीनिंग को हम कहते हैं। जब हम वर्ड के किसी भी लफ्ज़ के मीनिंग को तलाश करते हैं तो उसके मीनिंग को हम दो तरह से डिनोट करते हैं। जैसे दीज आर 2 प्रिंसिपल मेथड्स ऑफ डिस्क्राइबिंग द मीनिंग ऑफ अ वर्ड। किसी भी लफ्ज़ के मीनिंग को डिस्क्राइब करने के लिए हम दो तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक हमारे पास है डिनोटेशन। अब डिनोटेशन का क्या मतलब है कि लिटरल और एग्जैक्ट और डिक्शनरी मीनिंग। जब हम किसी भी लफ्ज़ के एग्जैक्ट मतलब को देखते हैं, किसी भी लफ्ज़ के एग्जैक्ट या डिक्शनरी मतलब देखते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिनोटेशन। जैसे होम, तो होम आप डिक्शनरी में सर्च करें तो आपको बताएगा, डिक्शनरी आपको बताएगी कि अ बिल्डिंग, किसी भी बिल्डिंग
एक जो ख़ास बिल्डिंग घर के लिए हम यूज़ करते हैं, घर जिसको उर्दू में कहते हैं, ये मतलब आपको मिलेगा। इसी तरह बेबी, तो बेबी हम यूज़ करते हैं कि अ वेरी यंग चाइल्ड, कोई जो छोटा नौमौलूद होता है, हु कैन नॉट वॉक एंड टॉक, तो ऐसे बच्चे को हम कहते हैं इंग्लिश में बेबी, और ये इसका एग्जैक्ट मतलब है, तो इसको हम कहते हैं डिनोटेशन। कनोटेशन हमारे पास क्या होते हैं? कनोटेशन हमारे पास वो वर्ड्स का मतलब होता है जो इमोशनली, कल्चरली या पर्सनल एसोसिएशन के बेस पे हम किसी वर्ड का मतलब निकालते हैं, तो इसको हम कहते हैं कनोटेशन। जैसे इसमें आप देख लें कि द इमोशनल, कल्चरल और पर्सनल एसोसिएशन विद अ वर्ड सच एज, आप देख लें यही होम है, इसका अगर हम कनोटेटिव मतलब निकालते हैं तो इसका मतलब होगा कंफर्ट, सेफ्टी। ये एसोसिएट किया है हमने ये मतलब इस वर्ड के साथ। बेबी, तो बेबी हम अगर कनोटेटिव मतलब इसका लेते हैं तो हम यूज़ करते हैं इनोसेंस के लिए या क्यूटनेस के लिए। सो ये हमारे पास वर्ड था, वर्ड को हमने कंप्लीट कर लिया। आज का जो हमारा टॉपिक था, लेक्चर था, वो यहाँ पे कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम नेक्स्ट सेंटेंस, और सेंटेंस जस्ट हम डिफाइन करेंगे, डिफिनीशन के बाद हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद हम सेंटेंस की तरफ आएंगे और सेंटेंस को डिटेल के साथ पढ़ेंगे, क्योंकि सेंटेंस ही वाहिद एक मेजर कंपोनेंट है किसी भी लैंग्वेज का, जो जिसको अगर इनडायरेक्टली हम कहें कि सेंटेंस इज आल्सो कॉल्ड अ लैंग्वेज, तो ये गलत नहीं होगा। सो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अभी तक अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, और ये टास्क देने वाला हूँ, तो आप टास्क में आप ऐसा करें कि कमेंट सेक्शन में जो लर्नर्स है, जिनका मकसद है कि हम सीख जाएँ इस कंप्लीट प्रोसेस को, इस कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर को, तो उनको ये काम है वो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये लिख के बता दें एनाग्राम्स, 4 एनाग्राम्स आप खुद लिख के दे दें मुझे। और इसी तरह दूसरा वर्क जो आपके लिए है कि ट्राईग्राफ एंड डायग्राफ, इनके आप 3 एग्जांपल कमेंट सेक्शन में लिख लें। मैं इंशाल्लाह इनको चेक करूँगा, और जहाँ पे ज़रूरत हुई तो मैं इंशाल्लाह हाज़िर हूँगा। आप कमेंट करें, जो भी मसले कमेंट में आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।